हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति आप सभी जागरूक हो चुके होंगे मेरे रसगुल्लों। तो आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्लास नाइन्थ में जो दिया है बहुपद, तो बात किया जाएगा बहुपद एक्चुअल में होता क्या है। नाम से ही स्पष्ट है बहुपद, जिसको लेके आप परेशान रहते हैं। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो देख के ही आंसर लगाया जा सकता है। तो हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें छोटे छोटे मतलब एक एक स्टेप से आप मार खा जा रहे हैं और नंबर आपका कम आ रहा है और बार बार चिंतित रहते हैं कि नंबर कम क्यों आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में अपना नाम छोड़ के जाइए, जिससे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है मेरे बाबू, तो आज मैं बहुपद के बारे में बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है बाबू। देखिएगा, बहुपद में आज ये पीडीएफ है। देखिए बहुपद, तो बहुपद के बारे में क्या क्या दिया है तो इसकी चर्चा किया जाएगा। और इसमें देख लो, बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब केवल देखो, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। तो कहने के लिए तो है, देखो टिक मारो आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो देख के क्या करोगे, जब टिक कैसे मारोगे। बस ऐसे टिक लगाना है तो आंसर आ गया, एक नंबर आपके हाथ में है। तो एक नंबर वो कैसे मिलेगा, जब आप उसको थोड़ी सी कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत भारी है और ये ऐसी भी बात नहीं है बहुत आसान है, दोनों चीज़ है। आसान है, जो पढ़ेगा उसके लिए आसान है। तो ठीक है, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा और हमारा जो चैनल है एम सॉल्यूशन, आप उसको सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबाइएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप स्किप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बाबू, तो आइए देखिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन। बहुपद में चर की घात होती है। बहुपद, इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लिख देते हैं, ये है पॉलिनोमियल। दिया हुआ है बहुपद में चर की घात होती है, तो चर की घात क्या होती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप पढ़े होंगे धन पूर्णांक। धन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आता है धन पूर्णांक में। उसके बाद परिमेय संख्या इधर देख लीजिए। अपरिमेय अब जानते हैं, परिमेय 1/2, 2/4, जो भी चीज़ें आती हैं आप जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें कुछ जाने बिना ध्यान से दिमाग लगाइएगा। बहुपद चर घात देगा, क्या मान लेंगे हम, ऋण पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋण नहीं बोला है, ऋणोत्तर। जैसे हमको -1 -2 नहीं लिखना है, हमें लिखना है ऋणोत्तर पूर्णांक। इसमें ध्यान से सुनिएगा, ऋण पूर्णांक लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ऋणोत्तर पूर्णांक मानिएगा। इसमें बहुपद में चर की घात होती है। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, ये देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस समय आपके एग्जाम में आया भी था। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं को भूल जाते हैं, वो देखते ही नहीं है कि यहाँ नहीं भी लिखा है। तो ध्यान से सुनना है सबसे पहले कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो दिया है बहुपद में चर की, जो दिया है इसमें बहुपद नहीं है। तो बहुपद है और बहुपद नहीं में अंतर क्या होता है, तो आपको बताया गया होगा कि बहुपद देखो, यहाँ x की पावर 2 है, 5s + 6 है, यहाँ तो सब ऋणोत्तर दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये बहुपद होगा। यहाँ देखो ये भी सब है, जो अपरिमेय मतलब रूट के अंदर वाला जाएगा। रूट के अंदर अगर आ जाता है यानी कि रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, सिंपल भाषा में आप समझ जाओ कि वास्तविक जैसे ही ऋण से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या कहेंगे बाबू, यहाँ दिख रहा है जो x है वो करणी के अंदर है, मतलब रूट के अंदर है, तो बाहर ही नहीं निकलेगा, तो क्या होगा बाबू, सीधा साधा है, बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, मारो आंसर। ठीक है बाबू, अगला देखो। अब हम क्या करेंगे, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट, बहुपद 10 की घात है। अब देखो इसमें दिया हुआ है, क्या हो सकता है बहुपद 10 की घात। दिया है अनंत, शून्य, इसकी घात परिभाषित नहीं है, और 1। 10 की घात क्या है, तो ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर है दुनिया में, कोई भी नंबर हो, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5, या लिख दूं 5,000, 50,000, या मैं लिख दूं गिनते रह जाओ मेरे पास इतना पैसा है, लो ऐसे लिख दो, तो कहोगे इसकी घात क्या होगी। अगर मान लो पावर चढ़ाना चाहते हो तो देखो, अगर घात चढ़ाना है तो सबके ऊपर पहले ही से ये घात होता है, एक घात तो सबके ऊपर होता है। मैं लिख सकता हूं इसके ऊपर घात क्या है, 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। तो इसमें क्या बोला है, बहुपद 10 की घात क्या है, तो 10 की घात हो जाएगा यहाँ 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए,
इसके बाद हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर, ये 3 था, 4 देखिएगा। अब देखो, बहुपद इतना को मानक रूप होगा, मानक रूप लिखना है तो मानक रूप ध्यान से सुन लो कैसे लिखते हैं। मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं उसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे लिखोगे जी? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए तरीका होता है। जैसे कहने का मतलब, कोई भी सामान है रूम में, ऐसे फेंका पड़ा है, वहाँ सैंडल निकाला के वहाँ फेंके, बुक है बैग वहाँ फेंके, बस्ता उधर फेंक दिया गया है, कॉपी किताब कहीं और है। तो ऐसे बसेरों की तरह नहीं रहना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन से रखना है। जैसे आप अपने बुक कहाँ पे रखते हो, अरे ये मेरा मैथ का है, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी, लाइंस अच्छी से सजा के रखते हो ना, वैसे ही इसको भी सजा के रखना है इसमें। तो सजा कैसे रखोगे जी? देखो, लाइन से नहीं दिया हुआ है, तितर पितर इधर उधर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? लाइन से सबसे पहले देखेंगे एक्स पे सबसे बड़का पावर कौन है जी? 3 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 8, एक्स के पावर का लिखा है 3, फिर देखो प्लस, उसके बाद से देखा पावर कितना है 2 है, प्लस 7x², फिर प्लस कितना दिया है जी? 2x, और प्लस में क्या दिया 1। ये देखो लाइन से पहले पावर 3, ओकरे बाद 2, ओकरे बाद पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 1 दिया हुआ है। देखो कहीं दिख रहा है? देखो ये भी उल्टा सीधा दिया हुआ है, यहाँ देखो 3 2 फिर x फिर 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? मारो डी, डी फॉर डंकी। तो डी फॉर डंकी से इसको आगे बढ़ते हैं, डी हो गया हमारा आंसर सही। तो आप देखते रहिए, देखते हैं के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाइएगा कि हाँ हम जैसे टाइम दे रहे हैं ना 10 सेकंड 5 सेकंड, तुरंत आप टिक मार लीजिएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है यदि पी एक्स बराबर x² माइनस 2√2x+1 है तो p√2 की वैल्यू बता दीजिए। देखो बहुत दमदार क्वेश्चन नहीं कहूँगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों के अंदर दिमाग में ये आ रहता है ना करणी, वो करणी देख के घबरा जाते हैं। अरे जैसे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो देखते हैं करणी, कहते हैं सर वो सबसे पहले 10 क्वेश्चन दिया है ना आसान आसान, मान लो कुछ उससे शानदार क्वेश्चन हो, थोड़ा और टिपिकल हो, तो करणी वाला पहले ही पूछते हैं, करणी वाला सर बता दीजिए, क्योंकि करणी को देख के वो घबरा जाते हैं। देखो करणी का मतलब देख लो बाबू, जो रूट्स बोलते हो सबसे पहले जान लो, अगर रूट में 2 में लिखा हो ना, इसका मतलब ये होता है 2 के पावर 1/2, इतना जानकारी रखिएगा। इस रूट का मतलब होता है 1/2। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ ³ √2, तो आप लिखोगे 2 के पावर 1 क्या लिखोगे 3, इतना जानते रहिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए। एक चीज और आप जान जाइए, ये √2 दिया हुआ है और मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ, तो सीधे सीधे दिमाग ना लगाते हो बच्चों से क्या किया जाता है, कहीं रूट है आई आ जाएगा, कौन है जी? करणी है, उसके ऊपर ई आ जाएगा मतलब स्क्वायर आ जाएगा, तो तुरंत वो क्या हो जाता है, करणी भाग जाता है। तो देखो कैसे है, 2 है, 2 के पावर इसकी वैल्यू क्या है 1/2, ऊपर क्या है 2 है, 2 से 2 का हो जाएगा खत्म, 2 के पावर हो जाएगा 1, 2 को लिखते नहीं है, पावर को 1 को लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो अब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं, तब तक आप भी करिए, आंसर बताइए हमको आप लोग। ये वाला ये तरीका जानना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं हम। अब यहाँ देखो मेरे बाबू, दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू, यहाँ दिया हुआ बाबू पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 2√2 के साथ x+1। मुझे बताना है p 2√2। देखो मतलब जहाँ x था, यहाँ x था, वहाँ क्या रखा है 2√2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2√2 रख लो, आसानी से हो जाएगा। देखो जी मैं यहाँ रखता हूँ 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2, हाई x है बगलिया में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बोला है 2 के साथ √2, फिर प्लस में 1 दिया है। देखो यहाँ x था, x का स्क्वायर लगा दिया, देखो बाबू हाई स्क्वायर है, फिर देखो यहाँ x था मल्टीप्लाई कर लिया प्लस में 1। अब सीधा सीधा बात है कि आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो कहीं इसमें दिक्कत होगा तब आपको नहीं आ पाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना एकदम बेसिक मैं सिखा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना, कैसे रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये 2 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, लो बाबू 2 का स्क्वायर हो गया। अब कहोगे सर √2 तो है, हम मैं लिख रहा हूँ, देखो रूट में 2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, देखो है 2 2 है ऊपर, 2 2 ना 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट वाले को रूट के साथ अंदर भेजते हैं, हाई 2 2 2 गुणा 2,
मतलब रूट का रूट पे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट खत्म हो जाता है, सेम वैल्यू होना चाहिए। तो देखो पेयर बन गया, प्लस में क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 4, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, अभी पहले बताए थे वो क्या होता है, भाग जाता है रूट। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस, यहाँ देखो ये भी क्या है 4, रूट 2 2 पेयर बन गया। रूट के अंदर दो गो पेयर बनता है, एगो बाहर निकल जाता है ना। या सीधे सीधे कहो रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है तो रूट से भाग जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा 1। देखो बाबू मेरे 4 दूना 8 और 4 दूनी 8 और प्लस में 1, प्लस 8 माइनस 8 0, ये हो जाएगा 1। कितना शानदार आंसर हमारा, पहला आंसर आ गया हमारा 1। अब देखो बाबू कौन सा दिया है, बी, बी फॉर बॉडी लोशन। आ जाओ, तो देखो बी आ गया मेरा 1 आंसर आया है। इसमें हम चेक करेंगे कहाँ 1 दिया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं रसगुल्ले समझ में आ गया होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इतना 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 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इतना इतना का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड यानी कि बोलते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना है इसका। तो फैक्टर निकालना आपको आता ही होगा, कक्षा 8 में पढ़े ही होंगे। तो नहीं पढ़े हैं तो हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे पढ़ते हैं। भाई 25 है ना, तो देखेंगे सब में कॉमन क्या है। एक्चुअल फैक्टर में क्या होता है, कॉमन लेना रहता है। तो कॉमन लेना आपको निकालना आना चाहिए। जब कॉमन लेना नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो कॉमन नहीं लेना, मान लेते हैं आपको कितना कॉमन लेना है यही नहीं पता है। भाई बच्चों को कहता है सर मुझे आ रहा है, लेकिन फिर कॉमन कितना लें उसमें से ये पता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसका छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। जब अलग अलग उसको फैला दीजिए, उसको चितरा दीजिए, और जो जो देखे एक जैसे उसको बाहर निकाल दीजिए। देखो मैं बताता हूँ, भाई 25 है, 25 क्या होगा 5 गुणे 5 पचम 25। भाई देख लो, इसको अगर मैं फैक्टर निकालने चलूंगा, मैं 25 को लिखूंगा क्या 5 गुणा में 5, कितने बार बाबू 2 बार। यहाँ देखो ए स्क्वायर है, तो ए को कितने बार लिखूंगा जी, ए गुणे ए कितने बार जी 2 बार हो जाएगा। एक बार बी है, एक बार सी है, सबको फैला दिया हमने। ठीक है, अब जो आपको दिखेगा वहां ध्यान सुनिएगा, यहाँ फिर से माइनस। अब यहाँ दिया है 30, 30 क्या है जी, 30 का फैक्टर निकाल लो। भाई ऐसा का पढ़े हुए होगे, 2 एकने 2, एक बचा है 10, 2 पंचम 10, 3 एकने 3 और 3 पच्चे 15 और 5 एकने 5। तो क्या बचेगा जी 2 गुणे 3 गुणे 5। अब मैं 30 को करूंगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 और 6 पच्चे 30, पहाड़ा पढ़ लेना। हई लो, हई देखो एगो ए है, बी के पावर 2 है, तो कितने बार लिखोगे 2 बार लिखोगे। फिर से क्या दिया जी सी दिया हुआ है, फिर माइनस। अब आ गया 35, पहाड़ा याद है 5 सत्य 35, 7 टूटबे नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 5 सत्य 35, 5 गुणे 7 5 सत्य 35। ए बी, तो ए इंटू में क्या हो जाएगा जी, ए इंटू में बी। हई देखो सी, सी करा हम स्क्वायर है तो हम कहें कोनो दिक्कत नहीं है, तो के 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। सी गुणे सी, ई हो गया कितने बार बाबू 2 बार हो गया। अब मैं कहूंगा कि जौन जौन एक जैसा दिख रहा है सबको बाहर निकाल दो, सबको बाहर निकालना है बाबू। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक ठो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी और सी, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, मतलब 5 है ए बी सी है, सबको बाहर निकाल दो। तो ये आ गया 5 ए बी सी। देखो मैं चाहता वहीं सीधे बोल के निकाल देता, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कौन कॉमन निकल रहा है, इसलिए मैं पहले ही बात था कि सबको एकदम फैला के बता दिया हूँ कौन कौन बाहर निकलने वाला है। 5 ए बी सी कॉमन। अब जौन जौन बचेगा उसको अंदर छोड़ लो। भाई देखो एक यहाँ 5 बचा है, 5 बचा है, और कुछ बचा ए बचा है, तो 5 ए बच गया। देखो ए वाला बचा है, ए वाला यहाँ में लिख दिया। फिर माइनस का साइन है, 2 तिहाई क्या होगा जी 6 हो जाएगा। यहाँ बचेगा ए गया बी गया सी गया, क्या बचेगा बी बचेगा, 6 में बी। फिर माइनस का साइन है जी, माइनस का साइन है, मैं माइनस लगाऊंगा। अब देखो ये बी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको, यही है 2 तिहाई 6, यही है बी। अब यहाँ पूछेंगे बचेगा 7, माइनस में क्या बचा है 7, ए भी निकल गया बी भी सी, एक उसी किनारे वाला बचा है, ए हो जाएगा सी। अब देखो मेरे बाबू इसमें आंसर होगा 5 ए बी सी
कॉमन हो जाएगा 5a माइनस 6b माइनस 7b। आसान होगा तो बताइएगा कि हाँ सर आसान लग रहा है, नहीं लगेगा तो बताइएगा और मेहनत किया जाएगा आपके लिए और आसान बनाने की कोशिश किया जाएगा जिससे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है मेरा स्कूल। और आप चाहते हैं क्लास आपको मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, जो भी मैसेज होगा बताते रहिएगा। जैसे आप कुछ भी बताएंगे तो मुझे मेरे पास मैसेज आएगा तो हम देखेंगे हाँ आप क्या जानना चाह रहे हैं, अपना क्वेश्चन में भेजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा जो आपको डाउट होगा। ठीक है मेरा स्कूल। तो इसका देखो आप फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं हम। ये अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन था, 5 MCQ था। देखो जी इसके बाद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी के गुणनखंड कीजिए। थोड़ा देखो तो 10 सेकेंड सोचो आराम से कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप हो सकता था आपके स्कूल में पढ़ा भी दिया गया होगा तो थोड़ा सा आप एक बार देखिए इसको कि आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। लेकिन इसमें तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा और आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के पास दिमाग होता है ऐसा हम मान के चलते हैं। दिमाग तो अच्छा खासा दिया है ईश्वर ने और आप ही के पास केवल दिमाग है, पता है ना, क्योंकि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता है और आपको दिमाग मिला है तो आप उसका यूज करिए, अच्छे जगह यूज करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। तो ध्यान से सुनो कि मेरे बाबू मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। तो देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ बी है ना। कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए। तो मैं पहले एक बार लिख लूँ, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और एक साथ है, मैं कर दूंगा बी एक्स माइनस में क्या हो जाएगा ए बी। महसूस करो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है, अभी मैं बताया था ना, देखना है क्या है, एक्स स्क्वायर हो कितने बार लिख सकते हैं उसको, 2 बार लिख सकते हैं। तो एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, एक ठो एक्स कॉमन ले लेंगे, बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे बाबू, एक एक्स ले लिया, एक ठो एक्स यहाँ बचेगा, फिर माइनस एक्स बाहर निकल गया, क्या बचेगा यहाँ ए बचा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको मैं फिर बोलूंगा यहाँ क्या है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, बी को बाहर निकाल लो, क्या अंदर बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ भी ए बचेगा। जो बचा ध्यान सुनो, एक्स माइनस ए एक के जैसा है, कहीं बाहर आ जाओ बाबू, तुम भी बाहर आ जाओ। तो एक्स माइनस ए तू अंदर क्या करोगे, एक्स माइनस सेम जैसे एक के जैसा हो, ये देखो ही एक्स है और प्लस में ही का है जी बी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो रसगुल्ला खाने से भी सस्ता ये सवाल हल करना है। देखो मेरा रसगुल्लो, फोटो खींचिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर था, अति लघुत्तरी का तीसरा क्वेश्चन। ओ लो, ये तो और शानदार क्वेश्चन है, देख के एक बार मुस्कुराइएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो एक बार उसको मुस्कुराइए कि क्वेश्चन को लगे अरे ये तो हमें देख के मुस्कुरा रहा है, लग रहा है इसको बहुत आसान लग रहा है। एक बार 2 बार खुद से कोशिश करेंगे आसानी से आ जाएगा, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है मेरे रसगुल्लों। तो यहाँ दिया हुआ 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ दिया हुआ 4a स्क्वायर तो और 25, तो कह रहे हैं अरे सर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया तो है, इसका तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, लेकिन है 4 और 25 दे दिया है ना, ये हमें पच नहीं रहा है। हम भाई अभी तुमको डाइजेशन की गोली देते हैं तो अंत पच जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब 25 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है। तो कम से कम 20 तक स्क्वायर 30 तक याद कर लो, ठीक है, वो भी टेस्ट लिया जाएगा आपका। देखो मेरे बाबू ये 4 है, मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, बगलिया में कह रहा है मैं तो स्क्वायर हूँ पहले से, 25 है लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। अभी कई ठो हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे, उनको मैं कहूँ मेरे रसगुल्ला ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो कहेंगे ठीक है सर जी, 2 गुणे 2 दो दूना 4 तो बैठ गया। अब कहेंगे 5 का स्क्वायर, तो कहते हैं 5 गुणे 2, 5 दूना 10। तो भरसक ऐसा मत करना, ध्यान रहे 5 का स्क्वायर 10 मत करना। स्क्वायर का मतलब होता है वह संख्या कितने बार, 2 बार। तो वह संख्या मतलब 5 कितने बार, 5 गुणे 5 2 बार, और 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं है, ये 5 गुणे 5 क्या हो गया 25 हो गया। उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं आपको बताते हैं आपका क्वेश्चन क्या है।
अब देखो यहाँ से देखो जी, दो का स्क्वायर, जब दोनों के ऊपर पावर है, हम क्या ऐसा करो, तुम अलगे अलगे पावर काहे दिखा रहे हो, तुम दोनों एक साथ हो जाओ, हम पावर अकेले रहेंगे, तुम दोनों के एक साथ, ये हो जाएगा 2। अब बगलिया में ए दो कह रहा है कि हम दोनों के साथ एक साथ रहेंगे, लो तुम दोनों को साथ साथ कर लिया, तुम दोनों दो मिलके एक हो जाओ, मैं तुमके ऊपर पावर बन जाऊंगा, 2a² माइनस है 5 है b है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर। अब जैसे ही ऐसा दिखेगा तुरंत हमको कुछ याद आता है, क्या याद आता है बाबू, तुमको फार्मूला याद आएगा रसगुल्ला, ये देख लो, आप पढ़े होगे a² माइनस b² क्या होता है जी, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a माइनस का b, a प्लस बी और a माइनस का b। ध्यान से सुनो, इसी फार्मूले को मैं अप्लाई करने चल रहा हूं, तो यहां से करूंगा a। अब यहाँ से कहोगे सर ये भी तो दिख रहा है, लेकिन यही फार्मूले में दो है, तो पूरे को ए मान लेना, पूरे को बी मान लेना। चलो एक चीज और जुगाड़ बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ कैपिटल ए मान लो, तो उसके सीट पर रख लोगे, तो यहाँ ये जो दिया हुआ है ना, इसके सीट पर देखो, यहाँ मैं लिख दूं 2a² माइनस 5b का स्क्वायर, a² माइनस b², क्या पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, ए की जगह क्या दिया हुआ है 2a, अब बी की जगह क्या दिया है 5b, a प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में सेम वही नंबर, खाली साइन चेंज करना, 2a माइनस 5b, मतलब एक दोनों को लिख दो, एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, ये फार्मूला आप याद रखिएगा रसगुल्ला, यही वाला है, यही वाला a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, या तो फोटो खींचिए खचाक से एक बार। अब देखो क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो आप कमेंट में लिखेंगे तभी तो हम जान पाएंगे। तो आप जो भी चीज़ें हो, डाउट हो, आप जरूर बोलिएगा, जिससे और इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है मेरे स्कूल। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 था, उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 125 के गुणनखंड कीजिए। अब कहेंगे सर धीरे धीरे तो आप लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, पहले कुछ और फार्मूला वाला, फिर कौन और फार्मूला वाला, क्या किया जाए बाबू, आपको प्रत्येक फार्मूले से एक एक क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो मतलब एक तो 20 मिनट में देखो चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रत्येक फार्मूला पता चल जाएगा, बैठ के आराम से बुक ओपन करो, बैठ के उसके सॉल्व करो। ये देखो दिया है x³ प्लस 125, अब तो फिर दिक्कत हो गया कि में कौन फार्मूला लगेगा, तो फिर हमें पता करना पड़ेगा कि 125 का है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ 125 हमें तो पता है 5 का क्यूब है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि 125 का है, ये 125 है ना, ये क्या होगा 5 दूना 10 और 5 25, 5 25 और 5 कितना 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने बार, 3 बार, ये है 5 का क्यूब, समझ गए ना। अब देखो मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस में 125 का दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x³ प्लस, आपको सिखाया गया हुआ ये क्या है 5 का क्यूब सॉल्व करने के लिए। तो अब कहोगे सर इसके लिए तो फार्मूला जरूर होना चाहिए, बिल्कुल फार्मूला है जी, इसकी वैल्यू बताना है तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा a³ प्लस b³ का। अब क्या होता है जी, a और b वही में सब कुछ करना है, पहले ब्रैकेट में क्या होता है जी a प्लस बी, दूसरे में क्या होगा जी a² प्लस b² और माइनस का ab। बुक में पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, b² बाद में करता है माइनस ए बी, पहले कर, हम इसके बाद दोनों एक अलग अलग कर देते हैं, एक पास कर दिए ए बी को, बाद में कर दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। a² प्लस b² माइनस का क्या लिखा गया है ए बी लिखा है। अब कहोगे सर यहाँ तो प्लस है, वहाँ माइनस का भी कहाँ से आ गया, ध्यान सुनना, जब यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस में भी होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस में भी होगा, बस यही ध्यान रखना है, प्लस वाले में यहाँ माइनस, माइनस वाले में क्या होता है प्लस होता है, इकट्ठे बता दिया गया। तो इस फार्मूले को दिमाग नहीं दिलो दिमाग में रखिएगा हमेशा के लिए। तो a³ प्लस b³ पहले डब्बे में a प्लस बी, दूसरे डब्बे में पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस के साथ दोनों का गुणा कर लो, माइनस में a भी हो जाएगा। तो अब मैं सॉल्व करने चल रहा हूं, दिया हुआ है x³ प्लस 5 का क्यूब, तो पहले में a प्लस बी दिया हुआ है ना, अब देखो x और प्लस में क्या हो जाएगा जी है 5 हो जाएगा, दूसरे में क्या बोला है जी पहले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, फिर माइनस में पहला गुणा दूसरा, तो x गुणा में क्या हो जाएगा 5।
और फाइनली मुझे आंसर मिल चुका है x प्लस में 5, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाबू 25, और माइनस में क्या हो जाएगा 5 के साथ x। ये रहा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, ये रहा फाइनली आंसर, डब्बा वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो क्लिक करिए, समझ समझ के लिखिएगा रसगुल्ला। बाद में भी आप ध्यान दिए रहिएगा कि कैसे हो रहा है, एक बार और रिवाइज करेंगे। बाकी चीज तो मैं बता ही दे रहा हूँ कैसे सॉल्व हो रहा हो। तो x प्लस 5 एक्स स्क्वायर, 5 का 25 और माइनस में 5 क्योंकि एक्स 5 नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू, लेकिन 5 को पहले लिख दिया नंबर जिससे आपको समझ में आए। ठीक है बाबू, इसका फोटो खींचिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 64x³ माइनस 27y³। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला फार्मूला मैं आपको बताया दिया हूँ, फिर से फार्मूला लिखवाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन का वही फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, जिसको सेम सेम देख देख के क्या करना रहेगा, छापना रहेगा। तो देखिए बाबू, यहाँ 64x³, अब कहने का मतलब ये है कि 64 है, किसका क्यू है बाबू, 4 का 4, 4 4 है, 3 बार करोगे, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 होता है। तो ये 4 का क्यू है, जो 64 है वो किसका क्यू है, 4 का क्यू है। और जो 27 है, 3 त्रिकी 9 और 9 3 27, ये किसका क्यू है जी, 3 का क्यू है मेरे रसगुल्ला। ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यू। तो यानी कि 4 का क्यू हाई एक्स क्यू, दोनों को एक साथ अगर मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, बगलिया में 4 और के बगल में x, दोनों के पावर क्या हो जाएगा जी, q हो जाएगा। फिर माइनस, ये 3 का q है और 3, और ये हो जाएगा y, दोनों का q। यानी कि फार्मूला किसका लगने वाला है, ए क्यू माइनस में बी क्यू का फार्मूला लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला बता दूं आपको, ए क्यू माइनस का बी क्यू क्या होता है जी, पहले ब्रैकेट में ए माइनस का बी जो है वही, दूसरे में क्या बोले हैं, ए स्क्वायर अपने सीट पर रहेगा, बी स्क्वायर अपने सीट में रहेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी। बस यही ध्यान रखना है, माइनस है तो प्लस का ए बी, प्लस है तो माइनस का ए बी, यही ध्यान रखना है। चलो मैं रखता हूँ, अब सॉल्व करने चलते हैं बाबू। 4x का क्यू माइनस 3y का क्यू। अब सेम फार्मूला, पहले में a माइनस बी, यहाँ पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 4x, ए के सीट पर 4x, बी के सीट पर 3y दिया हुआ है, तो ए के सीट पर 4x माइनस बी के सीट पर 3y माइनस का 3y, ए हो गया a माइनस का b। नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर, a मतलब 4x, 4x को रखो यहाँ, अब यहाँ 4x को रखना है, इसको कर ली मसला ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना दिया है जी, 3 का y दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए भी दिया हुआ है जी, यहाँ मैं लिखूंगा प्लस का ए कितना दिया है जी 4x, अब बी कितना दिया हुआ है 3y। ए रहा मेरा सॉल्यूशन। और थोड़ा सा एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे सबका सब, पहले ब्रैकेट में 4x माइनस का 3y, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर, प्लस 4 तिहाई 12 का xy। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, समझते हुए देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। कॉपी पेन लेके ही बैठना चाहिए, मैथ का है तो भाई अब खुद से भी करोगे तभी तो आएगा जी। यहाँ तो जैसे रेडीमेड में मिल जाएगा तो यहाँ तो समझ में आ जाता है, फिर आप करोगे तब आपको पता चलेगा हाँ कितना किया गया, कितना समझ में आया। ठीक है बाबू, तो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ करने के बाद 4x माइनस 3y, ये तुरंत आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तुरंत आपको 2 से 3 नंबर, जो भी 2 नंबर क्वेश्चन होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। करना क्या है, बस एक फार्मूला याद करना है। ठीक है बाबू, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्या इतना एक बहुपद है, ये भी क्वेश्चन है, क्या बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद आपको पता करना पड़ेगा, बहु प्लस पद, जिसमें कई सारा पद हो, एक पद, दो पद, तीन पद। तो एक पद, दो पद, तीन पद, ये क्या है, यो बहुपद है। तो फिर कहो बहुपद में क्या होगा बाबू, हई वाला नहीं चाहिए हमको, हई डंडी कहते ना, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर कई बच्चे कहते हैं सर ए होला हो -1। अगर चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ जो शॉर्ट में जानते रहोगे। मान लो x है, x रूट में आ जाए, x के ऊपर
-1 आ जाए, या 1/x आ जाए, या 1/x² आ जाए। कहीं भी ऐसा कुछ है दिखता है। अगर एक कई जगह होता है कट पिट जाता है तो फिर बाद में हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्चुअल में अकेले अकेले ही दिया होगा ना। तो देखो हई ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, ऊपर आ जाएगा तो इसके पावर -1 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बहुपद नहीं होते हैं। इसका सिंबल बाबू ये सारे के सारे बहुपद नहीं होते हैं। तो यहाँ देखो ऐसा कुछ है क्या? हई बाबू है, सही दिया सही दिया है, ये पूरा का पूरा सही दिया, ऐसा कुछ उसमें दिया ही नहीं है। ये क्या होगा? बहुपद कहेंगे। यस, लिखोगे हाँ यह बहुपद है, क्योंकि सारे के सारे क्या दिए हुए हैं? ऋणात्मक संख्या दिए हुए हैं। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इतना इतना बहुपद है? जल्दी बताओ। पिछला वाला बताए है ना, ए रूट आ जाएगा, तो रूट यहाँ भी दिख रहा है, रूट यहाँ भी दिख रहा है, ये बहुपद होगा। यहाँ तो टी और हम अंडर रूट में है, तो सीधे सीधे मना कर देंगे भैया यह क्या है जो दिया है √2, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जहां देख लीजिएगा ये वाला तुरंत आगे बढ़ जाएगा, नहीं 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 बहुपद नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग नहीं पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा, अच्छा 3 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4/3 के मान बताना है। मतलब रसगुल्ला अभी दिया था ना पहला क्वेश्चन, यहाँ देखो px = 5x - 4x² + 3 के मान बताना है। तो पहले x बराबर कितने पर? 0 पर रखेंगे। लो बाबू पहला क्वेश्चन क्या बोला है जी? x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा जी? p के साथ 0 बराबर, ये हो जाएगा 5, x की वैल्यू 0 -4, 0 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 आ जाएगा, 5 सुनाई 0 माइनस 4 सुनाई 0, प्लस में क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ से p0 की वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर p0 = क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब कहोगे सर ये तो आसान क्या आप बताती है, हाउ माइनस वाला बताइए। बिल्कुल बताते हैं रसगुल्ला, वो बताएंगे। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या दिया है? -1, यानी कि x की वैल्यू बोला है -1, यानी कि p x की जवाब क्या हो जाएगा? -1। ध्यान से सुनो, अब इसमें कुछ करना थोड़े है, सब का सब वही है, जहां जहां x है वहां -1 पुट कर लेना। देखो बाबू यहाँ दिया है 5, x की वैल्यू -1, फिर माइनस में 4, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा? 3। अब देखो 5 1 जा 5, ये क्या है? -1 दिया हुआ है, और देखो ये रहा माइनस में 4, -1 का स्क्वायर क्या होता है जी? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये देखो माइनस में 5, 4 कने 4, माइनस में 4, प्लस में 3। कई बच्चे क्या करते हैं 4 3 7 जोड़ लेते हैं, ध्यान देना है, प्लस माइनस को माइनस वाले के साथ ही जोड़ना, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। -5 मतलब 5 रुपया कर्जा, फिर 4 रुपया कर्जा, 9 रुपया कर्जा हो गया। कर्जा यानी कि कितना बाबू? 9 रुपया हो गया। ये देखो माइनस में हो जाएगा 9 और प्लस में 3, बड़के में से छोटके वाले को घटा लेते हैं, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6, बड़े वाला साइन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस में 6, आंसर हो जाएगा। बाकी x की वैल्यू जो 2 दिया है बहुत आसान है, माइनस नहीं, आप रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है बाबू, अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया बाबू? ये देखो सीधे गुणा किए बिना का मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना मतलब है गुणा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके गुणा कर लेते हो, लेकिन अगर ऐसे न दिया हो तब आप कैसे गुणा करोगे ये बताना है। ठीक है, अब गुणा कैसे करोगे ध्यान से सुनना। दिया है 103 गुणे 107, एक तो सीधा होता है, तो आपको बताया गया कि प्लस माइनस किससे करते हैं? 100 से गुणा भाग करना आसान होता है। इसको मैं लिखूंगा 100 + 3, और इसको मैं लिखूंगा 100 + 7। ठीक है जी, अब कहोगे सर ये तो मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक सीधे कोई फार्मूला नहीं याद है तब, एक फार्मूला याद है तब। फार्मूले वालों के लिए ये है, फार्मूला होता है x + a, x प्लस में b, क्या होता है जी? x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ a + b के साथ x प्लस a × में b। ये फार्मूला है।
अगर फार्मूला नहीं भी याद है फिर भी आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना आता है ना, इसको उठाओ इन दोनों में कर लो, फिर इसको उठाओ इन दोनों में कर लो, सीधा सीधा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कौन सा बताएं, वो फार्मूला बताएं। तो यहाँ देखो फार्मूला वाला बता रहे हैं हम, चलो फार्मूला वाला बताते हैं। फार्मूला क्या दिया जी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको मान लो आई एक्स है, आई क्या है ए है, इसको मान लो ए तो एक्स है, आई क्या है जी बी है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। सॉल्व करने चलोगे तो क्या पहला क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी 100 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 3 प्लस में 7 इंटू में क्या दिया जी, बाहर क्या दिया एक्स, एक्स कितना दिया जी 100 दिया है जी, फिर प्लस ए इंटू बी, ए कितना है जी 100, सॉरी 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 सॉरी, ए कितना दिया हुआ 3, अब बी कितना दिया है 7, सीधे सीधे फार्मूले में रख लेंगे तो क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ से फार्मूले में रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से 100 का स्क्वायर, 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे को जीरो 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो प्लस 7 और 3 कितना होगा जी 10, गुणे में कितना हो जाएगा भाई 100 प्लस 7 की 21, ये देखो जी हो जाएगा 10,000 प्लस और कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 21। अब जोड़ना आपको आता होगा, नहीं जोड़ना आता है तो हाई वाला जोड़ो इसे, कितना जीरो है जी 4 जीरो, फिर कितना है जी 3 चाहे 4 जीरो 10,000 फिर 1,000, ये हो गया 1,000, अब प्लस में कितना दिया 21, ऐसे जोड़ना। अगर जोड़ना नहीं आएगा तभी क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे, ठीक है। 7 3 10, ठीक है 1,000 जोड़ लो, 1 2 0 1 1, 11,021 आंसर आएगा, 11,021 आंसर आएगा। ये फार्मूलास लगाएंगे, बिना फार्मूले के बताए हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका इसमें कर लेना, फिर प्लस के साथ इन दोनों का पहले एक्स से करो फिर ए से कर लो, ये वो भी आसान तरीका होता है। बट यहाँ फार्मूले से आपको पढ़ाया गया ना, फार्मूला आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के साथ एक्स प्लस में क्या होता है ए बी, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सीधे मैसेज करिएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है बाबू। ये देखो घन इतना के प्रसारित रूप लिखिए, प्रसारित रूप मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, देखो जी दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यू, तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है जी, a माइनस बी सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ए क्यू हमको समझ में आ रहा था। देखो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो इसी में रखना है हमको, तो सीधे सीधे रख लो ना, यहाँ देखो 2a माइनस 3b, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब फार्मूले वाले हैं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लिख लो। जहाँ कंघी करते हो, जहाँ ब्रश करते हो, जहाँ कहीं चिपकाया करो, 1 मिनट ऐसे देख, सुबह उठो एक बार देखोगे, ब्रश कर रहे हो ऐसे देखोगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू, ए के सीट पर ए रहेगा, बी के सीट ए क्यू मतलब 2a का क्यू माइनस बी क्यू मतलब 3b का क्यू माइनस 3, ए की वैल्यू कितना दिया है जी 2a, बी की वैल्यू कितना दिया है जी 3b, ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितना दिया हो जी 2a और बी की वैल्यू 3b, सब रख लिया। यह इस हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। थोड़ा सॉल्व भी करते हैं, 2 का क्यू 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ देखो फिर माइनस 3 का क्यू, 3 3 की 9 3 27, 27 बी क्यू माइनस, देखो 3 दूना 6, 6 3 18 ए बी ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b, इतना आंसर लिख लो तभी सही है, लेकिन वहां ब्रैकेट है ना उसको ब्रेक कर लेते हैं, 8a क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस, देखो अंदर जाएगा 18 दूना 36,
अंदर जाएगा, 18 दूना 36, ए दो बार हो गया तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर यह माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 18 × 3 = 54, गुणा कर लेना 54, ए बी भी दो बार है तो बी स्क्वायर, ये होगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक करिए, यहाँ तक करिए। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं कल और सारे क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चन को लेके। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन सारे आपको आने चाहिए, समझ गए? ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।